अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 आई एम मिस्टर मोहम्मद इकबाल। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर इन उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल। क्लास 8 आज को जो नया इंटरफिकेशन मिला है उसमें आपका यूनिट नंबर 1 शामिल है जो कि सेट से रिलेटेड है। तो बेटा आज हम देखेंगे सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन, और आगे हम देखेंगे बेटा इसकी टाइप्स। जी बेटा, डेली लाइफ में आपने बेशुमार सेट के वर्ड सुने होंगे, जैसे वाटर सेट, टी सेट, डिनर सेट वगैरह। तो सोचने की बात है कि सेट होता क्या है, सेट कब बनता है। तो बेटा सेट जब मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा कर दें तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये सेट बन गया। जैसे डिनर सेट में बेशुमार प्लेटें, चम्मच, चीज़ें, तो इसको हम कहते हैं सेट। इसी तरीके से टी सेट में देखें तो बेटा कप, थर्मस और पिरिच वगैरह होती हैं, तो इसको हम कह देते हैं टी सेट। इसी तरीके से क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, अगर जैसे क्लास 8 में, तो इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स का सेट। तो सेट की फिर डेफिनेशन क्या होगी देखते हैं। तो बेटा इस लिहाज से सेट की डेफिनेशन होगी, सेट इज़ ए डिफाइन एज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कि सेट जो है वो कलेक्शन होती है, इकट्ठा किया जाता है वेल डिफाइन, बेटा ऐसी चीज़ों को जो वेल डिफाइन हो, जिनको हर इंसान जानता हो। और डिस्टिंक्ट का मतलब वाज़े, यानी कि एक मुख्तलफ भी कह लेते हैं कि सेट मुख्तलफ और वाज़े अशिया का मजमुआ होता है। और सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट आर मेंबर ऑफ सेट। सेट के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको हम उसके मेंबर या एलिमेंट कहते हैं। ये डेफिनेशन बेटा सेट की आपने समरी से याद करनी है, ठीक है। एक आपका काम है कि आपने बेटा 5 मुख्तलिफ सेट के नाम लिखकर मुझे आज सेंड करने हैं। 5 डिफरेंट सेट जो आपने डेली लाइफ में सुने हैं ये बेटा। उसके बाद सेट के बाद सबसेट। बेटा सेट से सबसेट, सबसेट क्या होता है, ये सेट से ही बनता है। आपने सब इंस्पेक्टर या बेटा सब कंटिनेंट का वर्ड सुना होगा। बेटा जिस चीज़ के साथ सब लग जाए तो वो जिस चीज़ के साथ लगे वो उससे छोटा होता है। जैसे सब सेट के साथ लगा है तो इट मीन्स सेट से जो छोटी चीज़ है वो सब सेट होगी। जैसा कि बेटा एक सेट में कुछ एलिमेंट हूँ, सपोज़ 1 से लेकर 10 तक, तो दूसरे सेट में अगर मैं उससे कम एलिमेंट लिख दूँ तो ये जो छोटा सेट होगा इसको हम कह देंगे सबसेट। जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पर मैं साथ ही लिखने लगा हूँ, ये कोई सेट है ए, 1 2 3 4 5, एक सेट है, उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं। अब सबसेट क्या होगा, अगर मैं इन्हीं 5 में से कुछ एलिमेंट उठा के इधर लिख दूँ, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ 1 2 और 3। अब मैंने सेट ए में से एलिमेंट उठाए लेकिन इसमें से कुछ कम करके इधर लिख दिए, तो ये जो सेट है इसका नाम मैं रख देता हूँ चले बी। तो बेटा बी में मैं एलिमेंट कम लिखे हैं तो बी पर अब छोटा सेट हो गया और ए बड़ा सेट है, तो बी को कहेंगे बी सब सेट है ए का। तो यानी कि असल सेट से जो सेट छोटा हो और एलिमेंट उसी सेट से लिए जाएं जो बड़ा हो, तो उसको कहते हैं सब सेट। यहाँ ये बात याद रखें, जो छोटा सेट होता है डैट इज़ कॉल्ड सब सेट, और जिस सेट से बनता है यानी कि जो बड़ा सेट होता है डैट इज़ कॉल्ड सुपर सेट। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद बेटा ये सबसेट आगे 2 किस्म का होता है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा प्रॉपर सबसेट क्या होता है, जैसे ये बनाया कि बड़े एक सेट से कुछ एलिमेंट लिए तो वो सेट बी में लिख दें, तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इसके लिए एग्जांपल बेटा यहीं साथ चलें, ये नीचे लिखी हुई है। बेटा जैसे सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट है 1 2, तो बेटा अब असल सेट है जो ए वो उसमें ज़्यादा एलिमेंट हैं और सेट बी में कम एलिमेंट हैं, तो इस किस्म के सेट में को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और इसको बेटा इस तरीके से शो करते हैं कि बी सबसेट है ए के। अगर ए से बी सेट बने तो बी सबसेट ए, लेकिन अगर बी बड़ा सेट हो ए छोटा हो तो फिर हम कहते हैं ए सब प्रॉपर सबसेट है बी का। और इसका नोटेशन ये होता है, अब बी सेट छोटा है ए बड़ा है, तो ए से बी बना है तो बी प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी कि बी सेट ए से ही बना है लेकिन बी के एलिमेंट कम है, ए के एलिमेंट ज़्यादा हैं।
अगर हम इस तरीके से लिखें ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो इसका मतलब होगा बी सेट बड़ा है, यानी कि बी सुपर सेट है और ए के एलिमेंट कम है, ए प्रॉपर सबसेट है। इसी तरीके से दूसरी इसकी किस्म होती है इम्प्रॉपर सबसेट। बेटा इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि जब दो सेट हों, सपोज ये सेट ए है, इसी से सेट सी बनाया गया, बेटा सी के अंदर भी वही एलिमेंट हैं जो सेट ए के हैं, कम नहीं किए गए, तो उस वक्त ये जो सेट बनता है इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट के साइन ये होता है कि सी आगे ये यू बेटा साइड को, नीचे इक्वल का साइन भी, यानी कि सी और ए आपस में बराबर हैं। इसको बाज़ दफ़ा ऐसे भी लिख लेते हैं कि सी इक्वल है ए के, लेकिन प्रॉपर सबसेट के लिए साइन यही यूज़ किया जाता है। ये तो इक्वल के लिए आ जाएगा, एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाते हैं, लेकिन साइन यही यूज़ किया जाएगा प्रॉपर के लिए। ये नीचे वाला साइन ये बताता है कि दोनों के एलिमेंट बराबर हैं, और इधर नीचे बेटा इक्वल का साइन नहीं होता है, इसलिए ये बताता है कि बी के एलिमेंट कम हैं, ए के एलिमेंट ज़्यादा हैं। बेटा अब हमने इसकी डेफिनेशंस भी देखनी है। समरी में दूसरी डेफिनेशन सबसेट की, अ सेट ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ अ सेट बी। कि सेट ए का अगर तमाम एलिमेंट सेट बी में हों तो इसको कहते हैं सबसेट। जैसे सेट ए में एलिमेंट मैं लिख देता हूँ 1 2 3, और सेट बी में एलिमेंट लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, तो हम इसको कहेंगे कि ए सबसेट है बी का, देन ए सबसेट होगा बी के। उसके बाद आगे दो किस्में हैं प्रॉपर सबसेट। तीसरी डेफिनेशन आपने ये याद करनी है प्रॉपर सबसेट की, अ सेट इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट बी का हो एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू द सेट बी, दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी दैट इज़ नॉट कंटेन ए, कि सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो, यानी कि सेट बी और ए आपस में बराबर ना हो, तो उस वक्त कहते हैं सेट ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट बाय बी, इट इज़ डिनोटेड बाय ए सबसेट बी। इसके लिए बेटा वही एग्जांपल के सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट हैं 1 2 3 और 4। तो अब देखें सेट ए के एलिमेंट कम है, सेट बी के ज़्यादा है, तो सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट बेटा चौथी डेफिनेशन है, ये बेटा चौथी डेफिनेशन है, इफ़ ए इज़ ए सबसेट ऑफ सेट बी एंड ए इज़ इक्वल टू सेट बी, दैट इज़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन सेट ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इट इज़ डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। या इसको बेटा दूसरा साइन में लिख देता हूँ, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, कि बेटा ए उसके बाद उल्टा यू का साइन नीचे साथ ये, तो इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इसके लिए एग्जांपल इस पेज पे लिख देता हूँ कि सेट ए इसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट भी हैं 1 2 3। तो अब ये 1 2 3 और 1 2 3 आपस में सेट इक्वल हैं, तो इसको हम कहेंगे देन ए प्रॉपर सबसेट है सेट बी का। ये इसकी एग्जांपल हो गई। तो ये बेटा आपने 4 डेफिनेशन आज साथ याद करनी है, एक सेट की, एक सबसेट की, एक प्रॉपर सबसेट और एक इम्प्रॉपर सबसेट की। अब चलते हैं बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 इसका पहला क्वेश्चन आज हल करना है हमने। जी बेटा आज सिर्फ पहला क्वेश्चन हल करेंगे, राइट ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। क्या आपने इसके तमाम सबसेट मालूम करने हैं। तो बेटा सबसेट कैसे बनते हैं, पहले इसका फार्मूला देख लें। बेटा किसी भी सेट के सबसेट बनाने का फार्मूला होता है 2 की पावर n, कि 2 की पावर n, यहाँ पे n का मतलब है कि उसके अंदर एलिमेंट काउंट कर लें कितने हैं। जैसे कि इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2, टोटल 4 सबसेट बनेंगे। अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो 2 की पावर 0 लिख देंगे। 2 की पावर 0 का मतलब होगा 1, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर विल बी 1, तो उसका एक ही सबसेट बनेगा। कौन सा बनेगा अभी इस क्वेश्चन करते हैं उसमें डिस्कस होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में एक एलिमेंट हो सेट के अंदर तो उसका 2 की पावर 1 लिखेंगे, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। लेकिन मैं इसका तीसरा पार्ट करूँगा, पहला और दूसरा आपने हल करके चेक करवाना है। मेथड यही रखना है जो मैंने करवाया। सबसे पहले बेटा सेट लिखा ए, ये हमें दिया गया था, उसके बाद हमने उसका नाम रखना है लेट ए।
नाम आप कोई सा रख सकते हैं, ABC, जो भी आपका दिल करे, लेकिन कैपिटल रखना है। उसके बाद हमने लिखना है S.S आगे A। इसका मतलब होगा पहला S सब का, दूसरा S सेट का, तीसरा A सेट का नाम, सब सेट ऑफ सेट A। बेटा इसमें 2 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 2 आंसर विल बी 4। ये आपने रफ वर्क में बना लेना है। तो बेटा उसके बाद इसका मतलब है इसके 4 सबसेट बनेंगे। इसके 4 आपने ब्रैकेटें बना लेनी हैं, करली ब्रैकेटें बनानी है। सेट को हमेशा करली ब्रैकेटों में लिखा जाता है। लें जी, और हर करली ब्रैकेट के दरमियान आएगा कॉमा। याद रखें हमेशा पहला सबसेट एम्प्टी होता है, पहली ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना। फिर बेटा आगे सिंगल सिंगल एलिमेंट, दूसरी ब्रैकेट में A, तीसरी में B। सिंगल सिंगल एलिमेंट 2 ही थे, दोनों में लिख लिए, और एंड पे बेटा दोनों मिला के लिख देने हैं। तो बेटा इस तरीके से चारों हमारे सबसेट बन गए। ये बेटा आज हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था ये जो आपको करवाया है। तो ये बेटा मैंने कर दिया। अब इसका पहला और दूसरा पार्ट आपने मुझे हल करके चेक करवाना है। जी बेटा इसका पहले सवाल का तीसरा पार्ट मैंने किया है, दूसरा और पहला पार्ट आपने हल करना है। यही आपका काम है। साथ आपने जो 4 डेफिनेशन है वो याद करनी है। ओके बेटा, खुदा हाफ़िज़।